सवाल ये है कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्डपैड खोलना सीखा था, वर्डपैड के अंदर वर्कआउट सीखा था। फिर से आज वर्डपैड खोलते हुए विंडो आर रन में गए, रन में जाके वर्डपैड टाइप किया, WORDPAD और इंटर मारा। वर्डपैड हमारे सामने खुल गई। वर्डपैड के अंदर आज हमें मेनू बार के ऑप्शन टूल्स को पढ़ाया जाएगा। एक का नाम जैसे वर्डपैड लिखा यानी इसको फाइल कहते हैं, दूसरा होम है, तीसरा व्यू है। आप फाइल में क्लिक करेंगे तो न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, पेज, सेटअप, अबाउट, सेंड इन ईमेल, एग्जिट ये नज़र आ रही है। होम के अंदर बाय द डिफ़ॉल्ट आपको ये सब ऑप्शन नज़र आ रही है। इसी तरह व्यू में जाना होगा, व्यू में ये ऑप्शन नज़र आ रही है। पहले इजी स्तर से हम आपको दिखाना चाहते हैं सिस्टम वाइज, ताकि आसानी से क्लियर हो जाए। आपने जब फाइल में क्लिक किया तो फाइल में एक नाम आती है न्यू। न्यू का काम क्या होता है? न्यू हिंदी ज़बान होती है नया। जैसे इस पेज में आपने कुछ टेक्स्ट लिखने का काम जैसे ही प्रारंभ कर दिया, ये नियम के साथ पुरानी पेज में गिनती आ गई। जब आप फाइल में गए, आपने जैसे ही न्यू क्लिक किया तो न्यू में एक डायलॉग बॉक्स खुलती है, डू यू वांट टू सेव चेंज टू डॉक्यूमेंट। तो ये जो तीन ऑप्शन का मीनिंग ये है कि जब आप कैंसिल करते हैं तो ये जो डायलॉग बॉक्स आया ये हट जाता है। कैंसिल करने से ये डायलॉग बॉक्स हट गई। जब फिर आप यहाँ फाइल में गए, फिर न्यू पे जैसे ही क्लिक किया, अगर आप डाउन शेप करते तो जो पेज में लिखावट है वो हटती। डाउन शेप से पेज की लिखावट हटती, कैंसिल से ये बॉक्स हटती। डाउन शेप क्या, पेज नीट एंड क्लीन आ गई। अगर आप चाहते हैं कि सर इस पेज को शेप किया जाए तो शेप की ऑप्शन आपको जैसे न्यू तो नज़र नहीं आ रही, फिर आपने क्लिक करके टेक्स्ट लिखा, फिर आप फाइल में गए, न्यू में गए तो न्यू में देखिए यहाँ सेव आ रहा, तो सेव आप यहाँ से भी पेज को कर सकते हैं। जब आप सेव पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुला सेव एज का। बाय द डिफ़ॉल्ट हमेशा सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुलता है। लोकेशन लेने की जगह है कि आप कहाँ पे लेके रखना चाहते हैं, ये पेज को सेव करके कहाँ से रखना, ये लोकेशन है। ये लेफ्ट साइड लोकेशन जैसे डेस्कटॉप, रिसेंट प्लेस, लाइब्रेरी, डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पिक्चर। तो हमने डेस्कटॉप को चूज़ किया और यहाँ फाइल नेम जो नज़र आता है, इस फाइल नेम पे हमने इसका नाम रखा CCC और AAA और TTT यानी कैट नाम से एक फ़ाइल रखा। जगह का नाम रखा डेस्कटॉप, फाइल नेम CCC, AAA, और जैसी ही हमने सेव कर दी, जब हम इसे क्लोज़ करके देखना चाहते हैं तो ये सिस्टम के साथ हमें देखिए यहाँ नज़र आ रहा है CCC, AAA, RRR। हमने यहाँ से डबल क्लिक करके यहाँ से खोला तो हमारा जो टेक्स्ट लिखावट था पेज में ये नज़र आ गई। दूसरा नाम होता है ओपन। ओपन का हिंदी ज़बान होता है खोलना। ओपन तभी वर्क करती है जब कोई पेज पहले से सेव है, तब वो चीज़ ओपन करती। ओपन हिंदी ज़बान खोलना। आप कैसे खोलेंगे? सपोज डैट आपने विंडो आर बटन दबाया, उसमें वर्डपैड टाइप की खोला, पेज खुल के आई। अचानक याद आया कि सर हमने CCC, AAA, TTT के नाम से एक फ़ाइल बनाया था वर्डपैड में, उसे खोलना हो। और याद रखिएगा वर्डपैड का एक्सटेंशन फाइल नेम होता है RTF। वर्डपैड का एक्सटेंशन फाइल नेम होता है RTF। हम फाइल में गए, जब हम ओपन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ओपन का हिंदी होता है खोलना। ये लोकेशन है, हमें रखना था डेस्कटॉप रखा था, हमने डेस्कटॉप पे क्लिक किया। फाइल नेम पे जैसे ही क्लिक करके हमने CCC के लिए सिर्फ C क्लिक किया तो देखिए हमारे पास CCC, AAA, TTT, ODT नाम से आया। यानी इससे साबित हुई कि जो हमारा सेव एज था वो अलग नाम से था, यानी एक्सटेंशन में RTF एक्सटेंशन में सेव नहीं होकर दूसरे सेव में हो गया था। आइए फिर से दिखाया जाए। ओपन का हिंदी समझ आ गई, खोलना। सेव और सेव एज फर्स्ट फॉर्मेट के लिए सेम होता है। फिर से इसके लिए हम नीट एंड क्लीन पेज लेना चाहते हैं। विंडो आर रन में गए, वर्डपैड टाइप किया, हमने इंटर प्रेस किया, ग्राफिक खुली। अगर हम इस पेज में लिखना चाहते हैं गन, तो हम फाइल में गए, जैसी फर्स्ट टाइम आप सेव पे क्लिक कीजिए तब भी सेव एज नाम का ग्राफ खुलता है, या फिर आप फर्स्ट टाइम सेव एज पे क्लिक कीजिए फिर भी आपका ग्राफ सेव एज का ही खुलता है। इससे साबित हुई कि जब भी न्यू पेज पे कुछ भी वर्क हो, अगर हम सेव पे क्लिक करें या सेव एज पे क्लिक करें, फॉर्मेट एक खुलेगा। आप सबसे पहले लोकेशन पकड़ते हैं रखने का, तो लोकेशन हमने डेस्कटॉप रखा। फाइल नेम हमने अपना नाम रखा IMRAN इमरान।
और इसके साथ हमने स्पेस देके कोचिंग का नाम एनजे रख दिया, इमरान एनजे, पेज का नाम इमरान एनजे, जगह डेस्कटॉप और तीसरा नाम सेव। इस पर क्लिक करते ही हमारा ये पेज सेव हो गया। आपने नियम के साथ देखा सेव और सेव एज फर्स्ट फॉर्मेट सेम है, लेकिन सेव करने के बाद सेव और सेव एज में बंटवारा हो जाती है, डिफाइन हो जाती है, अलग अलग वर्गीकरण हो जाती है। आपने ये पेज सेव किया, इसे काट दीजिए। कल के डेट में आप देखिए इमरान एनजे आउट नज़र आ रहा है। आपने इस पेज को खोला, ये ग्राफ फिर समझ आ गई कि हमने यहाँ गन लिखा। अब गन के बाद लिखने के बाद आप जैसे ही नया नाम लिखना चाहते हैं फैन, अगर अब आप फाइल में जाकर सेव एज में अगर अंतर नहीं समझेंगे तो वर्कआउट चेंज हो जाएगा। जब भी पेज में कोई बाद में सेव के बाद या सेव एज के बाद कोई टेक्स्ट लिखना हो तो हर हालत में आपको सेव ही करना होगा। सेव से वो टेक्स्ट में वो टेक्स्ट स्टोर होती है। लेकिन अगर सेव एज पे क्लिक करते हैं तो एक नया पेज खुलेगा, यानी डुप्लीकेट पेज को बनाने के लिए हमेशा सेव एज का इस्तेमाल करते हैं और टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए सेव करते हैं। अगर जहां हमने फैन लिखा, अगर हम सेव एज पे जाते तो एक नया ग्राफ खुल जाता। नया ग्राफ में हमें फिर से लोकेशन देते, जगह, फिर फाइल नेम टाइप करते, फिर सेव क्लिक करते। देखिए सेव एज टाइप है, इसी को चेंज करके हम RTF लेंगे। इससे साबित ये हुई कि अगर आप डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो हमेशा सेव एज में जाएंगे। डुप्लीकेट कहाँ जाएंगे? सेव एज में जाएंगे। तो आप अगर इस चीज़ के फैन को स्टोर करना चाहते हो हर हालत में फाइल में जाकर सेव करना होगा। सेव करने से होता क्या कि अब ये स्टोर हो गई, कोई ऑप्शन है सेव में, कोई ऑप्शन नज़र अब नहीं आएगी। अपने इमरान को देखा, डबल क्लिक करके हमने खोला तो गन के साथ फैन नज़र आई। इससे ये पता चली कि अगर आप कोई भी टेक्स्ट सेव के बाद लिखते हैं तो हर हालत में आपको फाइल में जाकर सेव करना होगा। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो वो टेक्स्ट स्टोर नहीं होगी। अगर हमने सेव एज किया तो देखिए एक डुप्लीकेट बनती है। डुप्लीकेट हम कैसे बनाते हैं हम आपको दिखाते हैं। लोकेशन नज़र आ रही है, हमने डेस्कटॉप रखा। फाइल नेम इमरान सर को हटाकर हमने फिर से एनजे लक्ष्य कर दी और जो यहाँ सेव एज टाइप है हमने सेव एज टाइप में RTF करके हमने सेव कर दिया। यानी लोकेशन एक नंबर रखा, दूसरा नंबर फाइल नेम रखा, तीसरा नेम सेव रखा और इसे जैसे ही क्लोज कर दी तो देखिए यहाँ एनजे लक्ष्य RTF के नाम से आ गई, इमरान ODT नाम से आ गई। इससे ये पता चली कि सर आपने MS वर्ड के अंदर जो वर्कआउट हमें समझाया वहाँ तक हमें बेहतर से समझ आई। सेव एज में अंतर समझ आ गई। फर्स्ट टाइम किसी भी पेज को सेव करना हो तो सेव या सेव एज दोनों में जा सकते हैं। जब वो पेज सेव हो गई तो हर हालत में सेव में जाके स्टोर करेंगे। अगर उसी पेज का डुप्लीकेट बनाना हो तो सेव एज में जाना होगा डुप्लीकेट बनाने के लिए। नीचे नाम आई प्रिंट। प्रिंट का काम होता है कि जो पेज जो हमारी जो टेक्स्ट लिखावट नज़र आती है इसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी। आप देखते हैं कि सॉफ्ट कॉपी को जो कन्वर्ट करके हार्ड कॉपी में निकालने का काम ही हमारा प्रिंट करता है। जैसे एक व्यक्ति कहीं तैयार होकर घर से जाता है मार्केट में या शादी में या रिसेप्शन में तो आदमी सबसे पहले तैयार होकर आईना के पास जाता है ताकि अपने गेटअप को देख सके, झांक सके अच्छा लग रहा है या नहीं, और तब फिर आईना को देख के निकलता है। अगर इसी गन और फैन का प्रिंट आउट आपको चाहिए तो आप फाइल में जाकर प्रिंट को करने से पहले प्रिंट का प्रीव्यू चेक कीजिए। प्रिंट का प्रीव्यू यानी आईना जैसा काम। तो आपने प्रीव्यू देखा कि सर हमारे पास गन है, ये हम ऐसी तरह का निकालना चाहते हैं फॉर्मेट, तो आप यहाँ से क्लोज कर दीजिए, फाइल में जाइए, डायरेक्ट प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ऑप्शन आ जाती है। जब प्रिंट की ऑप्शन डायरेक्ट आई तो सेलेक्ट प्रिंटर का मतलब ये होता है कि अगर आपके कंप्यूटर के साथ कोई प्रिंटर इंस्टॉल है, प्रिंटर कंपनी का ख़रीदा हुआ, वो प्रिंटर का नाम आएगा, यहाँ वो सेलेक्ट करेंगे। नीचे जो ग्राफ आता है नंबर ऑफ कॉपी, आप अगर इस कॉपी का 10 कॉपी चाहते, जो पेज टेक्स्ट जिस पे लिखावट है उसका 10 कॉपी चाहते तो नंबर ऑफ कॉपी अप से बढ़ती है, डाउन से घटती है। यहाँ पेज रेंज नज़र आ रहा है, यहाँ ऑल सिलेक्शन पेज। अगर आपके पास एक ही कॉपी होती तो आप ऑल पे रखें या करेंट पेज पे रखें।
अगर तकरीबन 10 पेज टेक्स्ट होता, कितना पेज होता, 10 पेज होता, आप चाहते एक पेज प्रिंट आउट हो तो आप पेज पे क्लिक करते, कहाँ क्लिक करते, पेज पे क्लिक करते, फिर आप 1 देते, फिर हाइफन देते, फिर 4 देते, फिर हाइफन देते, फिर 8 देते, फिर हाइफन दे के 10 लगाते। यानी पेज 10 लिखावट में मन चाहा पेज का प्रिंट आउट चाहिए तो मन चाहा पेज के प्रिंट आउट के लिए ये ऑप्शन में जाते और हर पेज का जितनी कॉपी चाहिए वहाँ पे आप बढ़ाते और लास्ट में यहाँ प्रिंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपको प्रिंटर के माध्यम से सब पेज 1 बाय 1 निकाल के दिखाएगा। तो प्रिंट भी समझ आ गई। नीचे ऑप्शन में नज़र आ रहा है पेज सेटअप। पेज सेटअप क्या होता है, ये तो ऑर्डिनरी पेज है, पेज को सेट करना। तो इतना याद रखिए, जब आप आधार कार्ड लेकर जाते हैं दुकानदार के यहाँ, जब दुकानदार आपको वो आधार कार्ड प्रिंट आउट करके जब देता है तो जो पेज की लंबाई और लेंथ नज़र आती है वो A4 साइज होती है। कौन सा साइज होता है, A4 साइज। आप फाइल में गए, पेज सेटअप पे गए तो पेज सेटअप का आपको देखिए यहाँ पॉपअप नज़र आ रहा है, पेपर मतलब पन्ना, साइज नज़र आ रही। इस एरो में जब जाएंगे तो बहुत सारी साइजें नज़र आ रही। आप A4 साइज ले लिया, फिर यहाँ सोर्स नज़र आता है तो यहाँ बाय द डिफ़ॉल्ट सोर्स नज़र आती है। फिर यहाँ ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि आपको पेज किस तरह से निकालना है। एक तो पेज की होती लंबाई अवस्था, इसे पोर्ट्रेट कहते हैं। एक चौड़ाई अवस्था होती है जिसे हम लैंडस्केप कहते हैं। लैंडस्केप यानी चौड़ाई हो जाएगी, पोर्ट्रेट लंबाई हो जाएगी। मार्जिन को आप जितना चाहते हैं उतना बढ़ा घटा सकते हैं। आप नियम के साथ इसे 31.8 है तो आप 2.5 कर सकते हैं, इसे भी 2.5 यानी लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम चारों दिशाओं से जगह छोड़ने का काम मार्जिन करती है। लास्ट में ओके करेंगे, ये पेज सेटअप हो गई। और लास्ट में यहाँ पे सेंड इन ईमेल आपको अभी ज़रूरत नहीं है। अबाउट वर्डपैड यानी आप क्या वर्डपैड के बारे में जानना चाहते हैं, यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसके बारे में दोनों सेम है। एग्जिट करेंगे तो पेज आपका बंद हो जाएगा। इससे पता चला कि आज के क्लास में आपने वर्डपैड का फर्स्ट टॉपिक सीखा जिसका नाम है फाइल मेनू बार में न्यू, इसका शॉर्टकट की बनता है Ctrl+N, ओपन का शॉर्टकट Ctrl+O, सेव का शॉर्टकट की Ctrl+S, सेव एज F12 बनता है, सेव एज F12, Ctrl+P से प्रिंट। पेज सेटअप का अगर इससे भी आसान विधि आपको आगे के पेज में बताई जाएगी, शॉर्टकट की आसान विधि। आज के लिए ये क्लास में फाइनल है, फिर नेक्स्ट क्लास में होम और व्यू आपको बताई जाएगी।